नमस्कार। 30 मिनट में 33 जिला देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड में महामारी की तरह फैली लंपी स्किन डिसीज से गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों और स्कूल के विद्यार्थियों ने औषधि रोटी का सहारा लेकर अनूठी पहल की है। लंपी स्किन महामारी बीमारी से निजात दिलाने के लिए हल्दी, काली मिर्च, कड़कड़ शक्कर और देसी घी की रोटी को रामबाण औषधि मानकर यहाँ गौ सेवकों, भामाशाह और विद्यार्थियों ने इसे गौवंश को देना शुरू किया है। भोपालगढ़ के समस्त सरपंचों को आज मीटिंग लेकर निर्देश दिए गए कि जो लंपी स्किन डिजीज है, इससे जो गोवंश ग्रसित हो रहा है, उनके जो मृत हो रहा है उनमें से, उनके लिए ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत में खड्डे खुदवा के और इनको डालने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड गोवंश है उनको अलग रखने के लिए भी सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं। सभी सरपंच इस कार्य में लगे हुए हैं और इसको हम श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पूरा कर रहे हैं। गौवंश में लगातार बढ़ रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद राजेंद्र गहलोत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर सभागार में पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डाटा नहीं पेश किए जाने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री काफी नाराज दिखे। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर शिकायत करने की बात कही। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रही बीमारी को लेकर सर्वे पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। जयपुर के आरयू में छात्रों का गाँव में उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर तक लगभग मोबाइल पहुंचा है, तो एक वीडियो कॉल के माध्यम से जो है गांव के जनप्रतिनिधि उस पशु का एक बार डॉक्टर को बीज के साथ में बात करके निरीक्षण कर सकें और तुरंत उसके ऊपर इनिशिएटिव ले सकें। जयपुर के आरयू में छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एबीवीपी के तीनों छात्र वार्ता विफल होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा समय से टंकी पर जमे हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीस सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ ने अपने संघर्ष का तरीका बदल दिया है। सरपंच संघ ने महापड़ाव स्थगित कर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर बनी सहमति के बाद सरपंच संघ ने आंदोलन का तरीका अपनाने का फैसला लिया। संघ के मुताबिक जब तक उनकी 36 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक प्रदेश भर में आंदोलन जारी रहेगा। महापड़ाव स्थगित करने के बाद आगे के आंदोलन के लिए सरपंच संघ ने धरना स्थल की मांग को लेकर सिविल लाइन कूच करने की कोशिश की। बाकी मांगों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और पूरे संपूर्ण आदेश जब तक नहीं होंगे उसके लिए हम आंदोलन चलेगा। और 17 तारीख को कार्य समिति की मीटिंग दोबारा होगी और 24 तारीख को हम दोबारा जयपुर के अंदर इकट्ठे होकर और सरकार से मांगे मनवाने के लिए पूरा सरपंच संघ और पूरे सरपंच वार्ड में सब लोग आएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जयपुर के आरएल स्वर्णकार ऑडिटोरियम में स्वाधीनता संग्राम में कालियजी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कृतित्व पर आधारित नाटक खूब लड़ी मर्दानी सुभद्रा की जुबानी का मंचन किया गया। नाटक का कथानक कालजयी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना खूब लड़ी मर्दानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा स्वाधीनता संग्राम में दिए गए योगदान को नाटक में बखूबी उभारा गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के रंगमंडल के कलाकारों ने इसका मंचन किया। राजधानी जयपुर में आज झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट कर दी और गर्मी से लोगों को राहत की सांस ली है। तेज बरसात में दोपहिया वाहन वालों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली और चौपहिया वाहनों के पहिए पानी में डूबते नजर आए। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, लेकिन बरसात से सड़क पर पानी भर गया और कम ट्रैफिक भी रुककर चलने लगा। रोहतक दिल्ली रेलखंड के खरावड़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी के उतर जाने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिनमें श्रीगंगानगर दिल्ली श्रीगंगानगर इंटरसिटी ट्रेन का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हुई।
श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 56 जीबी के रहने वाले कुलदीप सिंह की पंजाब में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। कुलदीप सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं और पिछले काफी सालों से पंजाब में ही परिवार के साथ रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की नौकरी कर रहे श्रीगंगानगर के कुलदीप सिंह ने 2 अगस्त को लुधियाना नागालैंड सरकार की डेली लॉटरी की 6 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से 25 लॉटरी के टिकट 150 रुपए में खरीदे थे। वहीं कुछ घंटों बाद जब लॉटरी खोली गई तो उनकी लॉटरी निकली। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੋਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਕੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਹੈ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੱਲ ਪਈ ਸੀ 2। ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1 करोड़ दी तेरे बेटे ने पाई थी? नहीं, हाँ मैं कह के बेटे को पवाई है। मैं क्या ही बेटे नूं भी पाओ मेरे नाम दी लाटरी निकलूगी। मैं किसी तो पूछया सीगा, बहुत चिर दा पूछया ही। मैं उदों 18-19 साल दी ही जदों दी मेरी लाटरी दा मैं पूछया सीगा। हुण मेरे बेटे ने मैं कह के बेटे को फिर पवाई है मैं लाटरी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन आर्मी की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने बाइक रैली का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नग्गी वॉर मेमोरियल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं स्वागत कार्यक्रम के तहत भारत मां के जय घोष से पूरा इलाका गूंजमान हो गया। प्रदेश भर में पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही लंपी स्किन डिसीज से टोंक के गौवंश भी अछूते नहीं रहे। पशुपालन विभाग की ओर से किए गए सर्वे में नेशनल हाईवे पर श्री वैष्णो देवी मंदिर गौशाला में 31 गौवंश समेत जिले भर में 50 गौवंश में लंपी डिसीज की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक जिले में हालात नियंत्रण में है, क्योंकि समय पर बीमारी की पहचान होने के साथ ही जरूरी छिड़काव समेत अन्य सावधानी बरती जा रही है। पशुपालन विभाग ने बीमारी की रोकथाम और उपचार और सर्वे के लिए त्वरित कार्रवाई दल यानी RRT को जिला और ब्लॉक स्तर पर गठन किया है। टोंक जिले के अंदर लगभग 1,71,000 के लगभग अपने कैटल पॉपुलेशन है, जिसमें 42 गौशालाएँ हैं, जिसमें 6,417 जानवर हैं। उनमें केवल 2 गौशालाओं के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप मिला है, जिसमें वैष्णो गौशाला में सर्वाधिक 31 जानवर प्रभावित हैं और 3 अपने गादी गौशाला के अंदर है। बाकी मालपुरा क्षेत्र में 14 विलेज हैं, जिसमें एक जानवर है ऑनर के जो बाड़ों में रहते हैं, उनमें ये डिजीज़ मिली है। टोंक के मालपुरा में चोरों ने बुजुर्ग दंपति के मकान को निशाना बनाते हुए मकान से चोरों ने घरेलू सामान पार कर लिया। चोर छत का पंखा भी खोल कर ले गए। टोंक के देवली थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पनवाड़ गांव में 1 महीने पहले कुएं में मिले शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देश भर में 11 अगस्त को भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, लेकिन सरहद पर अपने घर से बहुत दूर जो जाबाज तैनात है, उनकी कलाई राखी के दिन सूनी ना रहे, उसके लिए पहली बार बाड़मेर में हिजाब में रहने वाली सैकड़ों बेटियों ने अनूठी पहल की है और एक साथ 300 के करीब राखियां इन बेटियों ने सरहद के जाबाजों को भेजी। हमारे फौजी भाई वहाँ बॉर्डर पे रहते, उन्हों के लिए भेजने चाहते, वो कि उन्हों के परिवार से दूर है, की रक्षा कर रहे, इसलिए हमारे साथ के साथ में फौजी भाइयों के लिए। क्यों? वो हमारे के लिए जानकारी देते, इसलिए उन के लिए बॉर्डर पे भेजेंगे। वो अपने रिश्तेदारों, बहन भाई सब छोड़कर बॉर्डर पर अपने लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए तो आपके साथ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ये जो हम राखियाँ इकट्ठा करके ये जो हम मना रहे थे, ये जो हमारे फौजी भाई है जो बॉर्डर पर रात और दिन एक करके जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो घर पर नहीं आ सकते, लेकिन खुद के परिवार से दूर है, उसके लिए हम ये सब मना रहे थे और उनको भेजना चाहते हैं।
बाड़मेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रभात रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आशा सहयोगिनियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रैली निकाली। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रताप जी की प्रोल से इस रैली का आगाज हुआ। रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग पर पहुंची। बाड़मेर शहर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रवाना की। ये रैली गांधी चौक जामा मस्जिद से शुरू होकर राष्ट्रीय ध्वज स्थल तक पहुंची। ब्याज माफिया से परेशान होकर एक युवक के गुलाबपुरा के होटल में आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रवि खटीक उर्फ डेविड को हिरासत में लिया है। डेविड को एमपी बॉर्डर स्थित एक होटल से हिरासत में लिया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पुलिस का कहना है कि 1 अगस्त 2022 को कुमावत होटल में राजेंद्र शर्मा नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 1 अगस्त 2022 की घटना है। गुलाबपुरा थाना स्थित हाईवे कुमावत रिसोर्ट पर एक राजेंद्र कुमार शर्मा नाम के लड़के ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी और मौके पे सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें 2 आदमियों को रवि उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया के ऊपर आरोप लगाए थे और उसके भाई ने मुकदमा कृष्ण गोपाल शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। दौरान मुलजिमों की तलाश बाबत एसपी साहब के निर्देशन में एडिशनल एसपी मैम और सीओ साहब के सुपरविजन में 2 टीमों का थाना स्तर पर गठन किया गया। बीकानेर में भी लंपी स्किन डिसीज गौवंश में बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गौशालाओं में सर्वे करवाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक पशुपालकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। पशुपालन विभाग का दावा है कि जिले में 14,228 पशु लंपी बीमारी से संक्रमित हैं, जबकि 816 गौवंशों की मौत हुई है। बीकानेर जिले में भी उसके संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम और अवेयरनेस के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे गोवंश का गौशालाओं सहित सर्वे करवाने में फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन 100% सर्वे करवा के ये जानने का प्रयास जिला स्तर से हो रहा है कि कितने पशुओं में ये गोवंश में संक्रमण दर है। अभी तक 1,24,000 से ज़्यादा पशुओं का गोवंश का हमने सर्वे करवा लिया है। उसमें से 14,228 गोवंश रोगग्रस्त पाए गए हैं। दौसा में किसान यूरिया की कमी की वजह से परेशान है। एक तो यहाँ यूरिया का पैकेट मिल नहीं रहा है और जो मिल भी रहा है वो भी कीमत से कहीं ज्यादा दामों पर। जिला कलेक्टर की ओर से कई बार निर्देश देने के बाद भी ये परेशानी दूर नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि यूरिया के एक बैग की कीमत 266 रुपए है, लेकिन किसानों को वो भी 350 से 400 रुपए प्रति पैकेट दिए जा रहे हैं। दौसा के किसानों ने सैकड़ों बार कृषि विभाग के अधिकारियों को ओवर रेट की शिकायत की है, लेकिन दौसा का कृषि विभाग पूरी तरह नींद में है और क्षेत्र में किसान लूटने को मजबूर है। यूरिया खाद की भरमार में 400 रुपये का ये कट्टा दे रहे हैं। 266 रुपये का आता है, जो 400 रुपये का बेचते हैं कहते हैं तो वो कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारियों से बात करते हैं तो फोन बंद कर लेते हैं। कृषि अधिकारी भी नहीं सुनते और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 3 मंत्री होते हैं, कोई भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री भी कोई जवाब नहीं देते क्योंकि सुनने वाला ही नहीं है। किसानों के उत्थान की बात बंद एसी कमरे में तो की जाती है, लेकिन धरातल पर उसको उतारा नहीं जाता है। 3 मंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है कि जो किसान की स्थिति गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होती जा रही है। और कृषि अधिकारी जो पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं किसी भी किसान का, और गलती से फ़ोन उठा भी ले तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते कृषि विभाग संबंधी कार्यशाला में हम जनप्रतिनिधियों ने लाइसेंसधारी दुकानदारों की सूची मांगी थी, जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं करवाई है। दौसा शहर की सड़कों पर आज सुबह बड़ी संख्या में आवारा गौवंश दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान चारों ओर गौवंश ही गौवंश नजर आए। इन गौवंशों के पीछे कुछ लोग बड़ी बड़ी लाठियां लेकर चल रहे थे और इनको वो वहां से खदेड़ रहे थे। दरअसल दौसा शहर में आतंक का पर्याय बने इन गौवंश को शहर से बाहर निकालने के लिए आज दौसा नगर परिषद की टीम के द्वारा अभियान चलाया गया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झिंझवा में पूर्व सरपंच और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी पर विकास कार्यों में करीब 1.25 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत झिंझवा को लेकर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की एक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ
कि पंचायत में वर्ष 2016 से 2019 के बीच हुए विकास कार्यों पर 65,79,104 रुपए खर्च कर दिए गए हैं। वहीं पंचायत समिति की तकनीकी अधिकारियों की ओर से एमबी भरने के बाद भी उसका भुगतान किया जाता है, लेकिन पंचायत के पूर्व सरपंच और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने बिना एमबी भरवाए सीधे ही इस राशि का भुगतान उठा लिया। मेरे पिताजी के नाथा नेमा खरड़ की सेंशन निकली थी, जिसमें कुएं की मटेरियल और उदय का पूरा पैसा सचिव और सरपंच ने मिलकर चलिया। हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने 1,20,000 रुपये ऑडिट रिपोर्ट का निरीक्षण करके अगर इस तरह का मामला पाया गया तो संबंधित जो भी कार्मिक जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट देख के ही बता पाएंगे इस बारे में किस तरह की क्या गड़बड़ियाँ पड़ेंगी। डूंगरपुर जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के लोदवाड़ा बस स्टैंड के पास एक किराने की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान से चोर हजारों का कैश और पान मसाला चोरी कर फरार हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर आक्रोश जताया है और जल्द ही पुलिस से खुलासा करने की मांग की गई। लंपी बीमारी से लड़ रहे जैसलमेर में जिला प्रशासन ने एक्टिव मोड में अपना काम शुरू कर दिया है। लंपी स्किन डिसीज के बढ़ते प्रकोप के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम में लगा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने लंपी स्किन को लेकर 38 टीमों का गठन किया है। डीएम डाबी ने एक्शन प्लान में प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और रोगग्रस्त पशुओं के उपचार को लेकर नया निर्देश जारी किया है। मकसद है लंपी के फैलाव को रोकना। प्रशासन ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता। कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल से विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर की स्वर्ण भूमि पर आने से रोक रखा था, लेकिन इन दिनों रोजाना करीब 40 से 50 विदेशी घूमने के लिए भारत की पश्चिमी सीमा के इस पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। इससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों में कोरोना काल से पहले वाली खुशी दिख रही है। पिछले 2 वर्षों में विदेशी पर्यटन पर निर्भर हजारों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया था, लेकिन अब स्थिति लगभग सामान्य हो चुकी है। अगस्त के महीने में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सबसे ज्यादा सैलानी स्वर्ण नगरी शहर पहुंचे हैं। I am Veronica. I'm from Spain. Always I would like to travel to India, and at this moment I'm enjoying a lot. हैंडीक्राफ्ट के जो भी व्यवसायी हैं उनको अपन उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अच्छा फायदा होने की संभावना है। ये तो आने वाले पर्यटन व्यवसाय टूरिस्टों के आने पे यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और आने वाले टाइम में पैलेस ऑन व्हील्स उसकी भी शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अगर शुरुआत ऐसी है तो आने वाली सीजन जब बूम पर होगी तो विदेशी पर्यटकों का बड़ा लवाजमा जैसलमेर को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।